को चेंज नहीं करता है। सवाल उठे, जवाब होने चाहिए, टॉपिक चेंज नहीं होने चाहिए, टॉपिक को समझना चाहिए। मैंने टॉपिक को समझाया, अब मैं टॉपिक को स्टेप बाय क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल जिंदगी में उठेगा। सबसे पहले चलते हैं राकेश जी ठाकुर साहब की तरफ। सेंटर कौन है आपका? सेंटर कंपनी है। कंपनी ने ही एडवाइजरी जारी की, एक पैन कार्ड 3 आईडी। कंपनी के पास सिस्टम है, कंपनी के पास राइट्स हैं, कंपनी जब चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकती है, जब चाहे डिनाई कर सकती है। रूल रेगुलेशन एवरीथिंग इन हिज ऑन हैंड। कंपनी के पास सारे राइट्स हैं और इस राइट्स में अगर कंपनी ने एडवाइजरी जारी की, एक पेन पर 3 आईडी, ये कंपनी का मैटर था। अगर 11 आईडीज लग रही हैं तो 11 आईडीज या 100 आईडी, अकाउंट तो एक ही है ना, एक ही अकाउंट में पैसा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही मेंबर के नाम से 100 अकाउंट है और उसने 100 अकाउंट जनरेट करके उसमें फीड किया है। सबसे बड़ी लूप होल है तो कंपनी की है। ये ठाकुर साहब का कहना था, मैं बिल्कुल उससे वाकिफ रखता हूँ और उनको संतुष्ट करना मेरा फर्ज है। मेरे साथ जितने भी क्रॉस फायरिंग होंगे मैं सभी के जवाब देने के लिए एबल हूँ। कंपनी ने जो भी एडवाइजरी जारी की, उस एडवाइजरी पे कंपनी खुद ही खरी नहीं उतरी। दूसरा, अब मैं आपको ले चलता हूँ एज ए कंपनी मैटर क्या होता है। कंपनी में फंड आना चाहिए, लीगल आए इलीगल आए, फंड आना चाहिए। ये किसी भी कंपनी का मोटिव होता है। ऐसा नहीं है कि ये मोटिव सिर्फ आपको ईस्ट और इंडिया का ही था, मेरी कंपनी का भी है। फंड आना चाहिए। अगर कोई 2 रुपए में आना चाहता है उसका भी स्वागत है और कोई 4 में बिक रहा है तो उसका भी स्वागत है। तो ये कंपनी की एडवाइजरी। अब सेकंड आइए लीडर की। लीडर की इश्यू क्या है और लीडर की प्रॉब्लम क्या है। प्लान को बेचना ये लीडर का कमाने का जरिया होता है। अभी अगर आप किसी के सामने एज ए सेल्समैन बैठे हैं तो सबसे पहला आपका क्या होता है, कैसे भी कस्टमर के जेब से पैसा निकाल लेना। पैसा निकालने के तरीके को ही लीडर कहा जाता है, या वास्तव में उसमें लीडरशिप है, या वो वास्तव में एक सेल्समैन है। अभी राकेश जी आपके जेब से मुझे 10,000 निकालने हो, मैं तरह तरह के तरीके, मतलब कि शास्त्र भी ले आऊंगा, शस्त्र भी ले आऊंगा। आपके माइंड को किसी तरह मुझे ब्रेन वॉश करना है और पैसा लेना है। मेरा मोटिव है सिर्फ अभी पैसा लेना, बात की बाद में देखी जाएगी जी। लीडर्स ने ऐसा ही काम किया। 11 आईडी दी, 100 आईडियां दी या 150 आईडी दी, वट जो भी दी उन्होंने, ये लीडर ने किया। मेरे कहने का तात्पर्य अब राकेश जी आपकी तरफ है। यदि आप लीडर को टारगेट करते हैं तो लीडर को टारगेट करने का एक ही थीम है। तुमने जो प्लान बेचा या तुमने 11 आईडी लगाई, 100 आईडी लगाई, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लूपहोल कंपनी का है, ये लीडर का नहीं है। लीडर ने अगर 100 आईडी भी लगाई तो वो कंपनी के सिस्टम के मुताबिक लगी है। कंपनी तो पे आउट रिलीज कर रही है, कंपनी सबका डाटा कलेक्ट कर रही है, तो इसमें लीडर की कमी कहाँ है? लीडर कमी नहीं है। बिल्कुल लीडर की कमी कहाँ आती है? अरे सब एग्री हो जाएंगे, हम जवाब ही ऐसा देते हैं कि एग्री होना पड़ेगा। लीडर की कमी ये है कि आपने प्लान बेचा, आपने उसको अपने साथ जोड़ा, पैसा भी कंपनी को दिया। जो भी कस्टमर या आईडी होल्डर इन्वेस्टर कुछ भी बना, उसने पैसा कंपनी को दिया। आज वो आपसे सिर्फ एक कांटेक्ट करना चाहता है, और कांटेक्ट की मीनिंग ये है कि आप उसको उसका रिफंड नहीं दे रहे हो, बट यू हैव टू स्टैंड विद देम। क्राइसिस में हेल्प क्यों नहीं कर रहे आप लोग, ये फॉल्ट है जी। फॉल्ट का मैटर यही है लीडर का कि पैसा आपसे कोई नहीं मांग रहा। अगर परिस्थिति विपरीत गई है तो निसंदेह आपको खड़ा होकर साथ देना चाहिए। लेकिन इसमें कमी ना किसी आईडी होल्डर की है, ना किसी लीडर की है, और ना ही किसी इन्वेस्टर की है। जो भी लूपहोल है उसका उत्तरदायित्व तो कंपनी को जाता है, क्योंकि कंपनी ने ही 100 आईडियों को एक्सेप्ट किया, तब आईडियां जाके लगी। ये हेडक्वार्टर परमिशन क्या होता है? जब आपने एडवाइजरी जारी कर दी थी तो आप अपने सिस्टम में कर सकते थे ना, आपका सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर 3 आईडी से ज्यादा किसी का नाम सेम आता है, किसी का अकाउंट नंबर सेम आता है, पैन छोड़िए, सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है कि जिसमें एक बार आप फिट कर दें तो उस फिटिंग के अकॉर्डिंग ही जाएगा। अब बात आती है प्लान खरीदने के लिए। तो मैं एक बात बताऊं, जितने भी आईडी होल्डर थे वो बेवकूफों की टोली थी, जितने भी इन्वेस्टर थे वो बेवकूफों के टोली में थे।
अब आप मेरी बात करें तो मेरे द्वारा सिर्फ 3 आईडी ही लगाई गई है, जबकि मेरे को समझाने वाले ने कहा था कि सर 3 आईडी लगा लेंगे तो आप करें चाहे ना करें, इस तरह से इनकम भी आएगी, हम आपके नीचे काम करेंगे। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 100 आईडी का प्लान दिया गया था कि आप 100 आईडी लगा लें सर, आप एबल हैं। हमने कहा 100 आईडी लगा लें, आपकी कंपनी कहती है कि 3 आईडी ही परमिटेड है एज ए वन पैन कार्ड, तो फिर 100 आईडियां कहाँ से लगेंगी। दूसरी बात आती है कि ठीक है, आइडिया जिनकी लग गई लग गई। ठाकुर साहब ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, पे आउट कंपनी ने दिया है, कंपनी के पास डाटा था, लीडर दोषी कहाँ था। लीडर की कमी बस एक ही है, जब आप किसी के साथ खड़े हैं, आप उसके लिए वचनबद्ध हो गए, तो नियमित तरीके से उसके विषम परिस्थिति में भी आपको साथ देना होगा, उसके डेवलपमेंट में भी साथ देना होगा। लीडर का मतलब ही यही होता है। और लूप होल है तो सिर्फ कंपनी की तरफ से है, ना कि किसी लीडर की तरफ से है, ना किसी इन्वेस्टर की तरफ से है, किसी की तरफ से नहीं है। लेकिन उन लीडरों को जरूर टारगेट किया जाएगा जो कंडीशन आने पर पीठ दिखा के जंगे मैदान से भाग गए। भागने जो का मतलब वही है, ना रिप्लाई करना, ना कांटेक्ट करना, ना फोन पिक करना, इवन नंबर तक लोगों ने चेंज कर लिए। जिन्होंने ऐसे विषम लीडर्स की क्या हो सकता परिस्थितियों में है। साथ नहीं दिया वो दोषी हैं। बिल्कुल दोषी हैं, चाहे वो कंपनी हो या कंपनी के लीडर्स हो। हर्ष जी। हाँ बोलिए बोलिए मुकेश जी। हाँ हर्ष जी, मैं थोड़ा बस इतना ही कहना चाह रहा था कि दोष किसी का नहीं है, ये वक्त का दोष है सबसे बड़ा। मगर नहीं नहीं लीडर नहीं नहीं मुकेश जी, आप डाइवर्ट हो गए। नहीं सर, थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस कि जैसे ये अपना लीडर है। मुकेश जी आप डाइवर्ट हो गए। मैं जी दोष कभी देता नहीं, जी दोष वक्त का भी नहीं है, दोस्त किस्मत का भी नहीं है। किस्मत भी आपके हाथ में है और वक्त भी आपके हाथ में है। फर्क ये है, अगर आप बदलने वाले नहीं है वक्त को और किस्मत को, तो आपका जीना धिक्कार है इस धरती के ऊपर। सर, अब बदल देंगे, अब आपके साथ हैं हम, क्योंकि आपने सिखा दिया है कैसे बदलना है। अब हम हम लोग बदलेंगे। गेम चेंजर हैं मुकेश जी, आप सब वरिष्ठ हैं। देखिए मेरी इतनी उम्र नहीं है कि हम आपको सलाह दें, लेकिन तजुर्बा इतना जरूर है और 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम जी कहीं भी कुछ बदल सकते हैं। आपकी परिसीमा ऐसी होनी चाहिए और आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं। आप शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। बिल्कुल उठाएंगे दोनों सर। के लिए आवश्यकता है तो आपके हाथों की है, ना कि उंगलियां बदल जाएंगी। बस हर्ष जी, थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाह रहा था, थोड़ा सा जो आपने पिछली मीटिंग में कहा था अभी पीछे कि जी वो लीडर भी गुनाहगार है और वो आईडी होल्डर भी है जो अपने लीडर के प्रति गलत स्टेटमेंट देता है। ये बात ठीक कहा था आपने बिल्कुल। मगर सर, मैं थोड़ा सा बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज लीडर की सबसे बड़ी गलती है जो वो कनेक्टिविटी नहीं रख रहा है। अपने अपलाइन के लिंक रखना चाहिए ना, ये हमारा एक दूसरे को कॉम्बिनेशन करना चाहिए। नहीं, बुरे चाहे वो वक्त में साथ ना दे वो का अपना क्या हुआ, चाहे वो लीडर है जी चाहे जी कोई भी है। जी जी। तो देखिए, इसमें हमें मैं मुकेश बुरे जी एक बात बता दूं आपको। जी, धीरे हर फॉर्चूनर गाड़ी में बैठ के उतरने वाला गाड़ी का ओनर ही नहीं होता है। जी जी। तो सर अगर मैं आपके समझ की शक्ति कम है, आपके फिल्टर करने की शक्ति कम है और आप दोष किसी और पे देते हैं, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जी जी। अगर किसी ने कह दिया कि इस गाड़ी का ओनर मैं हूं, तो उसकी आईडी आपके पास है, उसकी आईडी आप देख सकते हैं, गाड़ी के नंबर से ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसका इतिहास और भूगोल है क्या। जी जी आज कंपनी में बहुत सारे लोगों ने निवेश कर दिया, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के सीएमडी या एमडी, देखिए किसी के बैकग्राउंड को देखा जाता है मुकेश जी। अगर जी जी। बैकग्राउंड पे ही वो करप्ट है, तो निश्चित दौर में वो पूरे जीवन करप्ट रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड करप्टेड नहीं है और परिस्थितियों बस वो करप्ट हो गया, तो उसको करप्ट नहीं कहा जाएगा, उसके लिए कहा जाएगा कि उसका समय बुरा था। जी जी लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो आज आके और सजेशन देते हैं, ये आप लोग अपने ऊपर ना लें। हम कल भी बेवकूफ नहीं थे, आज भी नहीं है। लड़ने वाला बेवकूफ नहीं होता है। जी मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ
जिन्होंने 50 आईडी लगाई, 100 आईडी लगाई, उनके लीडर ने ये जरूर बोला होगा। देखिए, प्लान को बहुत तरीके से मैनिपुलेट किया गया। मेरे को जिस समय प्लान दिया गया था, मेरे साथ उसने क्लियर मेरे को बोला है कि सर, आपको मंथली क्या है कि आप 9,000 की आईडी लेते हैं, मंथली जो है आपको आपके अकाउंट में 825 रुपए आएंगे, 200 कुछ रुपए बताया था वॉलेट में आएंगे, और आप शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग पे आपको 37% का रिबेट है, 4% आपको इंस्टेंट है और 33% आपके वॉलेट से है। जी फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली आईडी लगाई थी, तो मैं पहली आईडी लगाने के बाद ही एक बार मैं विजिट करने गया, और विजिट करने गया जब स्टोर में, तो मैंने बोला, उसने बोला कि सर बताइए आपको क्या लेना है। तो मैंने लगभग 2,000 रुपए की शॉपिंग की। जी शॉपिंग करने के बाद उसने बोला कि लिखिए मेरा आईडी नंबर लिखिए। मैंने कहा यार ये बताओ, हम तुमको पैसा दिए 9,000, आपकी कंपनी को डिपॉजिट 9,000 किया, तो आईडी अब आपकी क्यों? आईडी मेरी लगनी चाहिए ना। तो सर नहीं, जी आपकी आईडी जो है वो एलिजिबल होगी 45 डेज बाद। मैंने बोला बिलिंग भी होगी 45 डेज बाद। 45 दिन के बाद मैं फिर गया, हमारे आईडी पे लगभग वही 200 कुछ रुपए आया था। हमने जब खरीदारी की 3,000 रुपए की, और 3,000 का 37% आप समझ सकते हैं कितना होता है, लगभग 200 से तो ऊपर ही चाहिए, और अधिकतम मान के चलिए 1,000 रुपए की आवश्यकता है। जी तो जब हमने बोला तो उसने बोला सर आपकी आईडी एलिजिबल नहीं होगी क्योंकि आपके वॉलेट में इतना ही है। मैंने उसको बोला इसी तरह से प्लान बेचोगे क्या किसी को? हम्म अगर प्लान बेचने जा रहे हो तो क्लियर बोलो, ताकि तुम्हारा कॉलर जो है वो सफेद का सफेद रह जाए। जी 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 जिसको प्लान देना है क्लियर बोलो कि अगर आप 9,000 रुपए लगाते हैं, 9,000 में आप कंपनी के मेंबर हो गए। मेंबर होने के बाद कंपनी एक बोर्ड रेंट आपको देती है, एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में। वो कब बंद कर देगी उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। वो कब क्लोज कर देगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कंपनी एज ए ऑफर दे रही है, कितने टाइम तक देगी वो मुझे पता नहीं, बट आपने 9,000 दिया, 9,000 का प्रोडक्ट आपको मिल गया, और प्लस आपको पर मंथ जो है कंपनी इतना देगी, और कब तक देगी ये नहीं कह सकता अभी।